तो आज बात करते हैं YouTube शॉर्ट्स को एक प्रो की तरह अपलोड करने की। आखिर वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ शॉट्स तो पहले ही दिन लाखों में खेल रहे होते हैं और अपने वाले 5,000 भी पार नहीं कर पाते। घंटों की मेहनत लगती है पर व्यूज वैसे नहीं आते जैसे सोचे थे। तो वही चक्कर क्या है? हो सकता है कि दिक्कत शॉर्ट में हो ही ना, शायद गड़बड़ अपलोड करने के तरीके में है। जी हां, असली खेल वीडियो में नहीं बल्कि उसको अपलोड करने के सही तरीके में छिपा है और आज हम उसी सीक्रेट वर्कफ्लो को समझने वाले हैं। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। अपलोड करने का सही तरीका है क्या? क्योंकि देखो, यहीं से सफलता की पहली ईंट रखी जाती है। देखो, शॉर्ट्स अपलोड करने के ना 3 रास्ते हैं: मेन यूट्यूब ऐप, स्टूडियो ऐप या फिर ब्राउजर। अब एक मजे की बात, एल्गोरिदम को इससे कोई मतलब नहीं कि शॉर्ट कहां से अपलोड हुआ, लेकिन असली फायदा है, जो सीक्रेट सॉस है, वो है मेन यूट्यूब ऐप में। क्यों? क्योंकि वहीं पर साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स और थंबनेल चुनने जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। ये बाकी दोनों में है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ऐप ही है। और ऐप के अंदर का प्रोसेस तो एकदम मक्खन है। बस प्लस वाले आइकन पर टैप किया, क्रिएटर शॉट चुना, अपनी वीडियो उठाई, जरूरत लगी तो थोड़ी काट छांट कर ली, फिर उस पर मस्त सा साउंड लगाया, कुछ टेक्स्ट लिखा और बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। मतलब कुछ ही मिनट का काम है ये। हाँ, एक प्रो टिप ट्रेंडिंग साउंड्स को लेकर। देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सिर्फ इसलिए कोई साउंड मत लगा लेना क्योंकि वो ट्रेंड में है। अगर वो साउंड आपके शॉट के वाइब, उसकी फील से मैच नहीं करता ना, तो लोग उसे 1 सेकंड में स्वाइप कर देंगे और इससे वीडियो के रीच पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑलराइट, तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब बात करते हैं इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। मतलब अपलोड करने के बाद उसे क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें, उसे वो प्रोफेशनल वाला टच कैसे दें। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल कैसे लगाएं? क्योंकि YouTube तो सीधे सीधे कोई ऑप्शन देता नहीं है, पर एक जुगाड़ है, एक तरीका है। इसे कहते हैं 1 सेकंड थंबनेल हैक और ये बहुत सिंपल है। बस करना यह है कि अपना बनाया हुआ 9:16 का थंबनेल वीडियो एडिटर में जाकर शॉर्ट के एकदम शुरू में या एकदम आखिर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए लगा दो। फिर जब अपलोड करोगे ना, तो थंबनेल पर जो पेंसिल का आइकन आता है उस पर टैप करो और बस उस 1 सेकंड वाले फ्रेम को चुन लो। ये ट्रिक हर बार काम करती है, जबरदस्त। अब आते हैं टाइटल्स पर। देखो, एक बोरिंग टाइटल कोई नहीं पढ़ता। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो दिमाग में खलबली मचा दे, एक क्यूरियोसिटी पैदा करे। जैसे यहां देखो, वजन बढ़ाने के 5 तरीके की जगह लिखा है, ज्यादातर पतले लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। फर्क देखा? दूसरा वाला टाइटल पूरी कहानी नहीं बताता, ये एक इमोशनल ट्रिगर देता है जो क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। एसईओ, ये उन शॉर्ट्स के लिए गेम चेंजर है जिन्हें लोग सर्च करके ढूंढते हैं। सिंपल सा काम है, यूट्यूब के सर्च बार में जाओ, अपने टॉपिक से मिलते जुलते 10-15 पॉपुलर कीवर्ड्स निकालो और उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दो। और हाँ, रिलेटेड वीडियो वाला फीचर जरूर इस्तेमाल करना, इससे सेशन वॉच टाइम जबरदस्त बढ़ता है। ओके, तो अब तक हमने जो भी बात की वो सब जरूरी था, लेकिन अब हम आ रहे हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वायरल हुक्स का राज। ये वो चाबी है जो सच में एंगेजमेंट का ताला खोलती है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, चाहे शॉर्ट कितने भी परफेक्ट तरीके से अपलोड किया गया हो, वो वायरल नहीं होगा जब तक उसका कंटेंट लोगों को रोक ना पाए। मतलब अच्छी टेक्निक के साथ साथ जबरदस्त कंटेंट भी चाहिए। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक बेहतरीन हुक से। जब कोई शॉर्ट्स फीड में स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो उसके पास टाइटल पढ़ने या थंबनेल देखने का टाइम नहीं होता। सब कुछ मिलीसेकंड में होता है। इसलिए वीडियो के पहले 3 सेकंड वही सब कुछ है, वही टाइटल है और वही थंबनेल है, सब कुछ। तो सवाल है, ध्यान खींचे कैसे? इसके लिए कुछ टेस्टेड फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्लाइमैक्स हुक। इसमें वीडियो का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट दिखाओ और बस क्लाइमैक्स से ठीक पहले कट कर दो। या फिर कंट्रेरियन हुक, मतलब किसी पॉपुलर बात को चैलेंज कर दो। या फिर स्टॉप स्क्रॉलिंग हुक, जिसमें सीधे अपनी ऑडियंस को रोककर बात करो। ये तरीके लोगों का अंगूठा रोक देते हैं स्क्रॉल करते करते। और भी हैं, और भी दमदार तरीके हैं। अपनी बात को फ्रेश दिखाने के लिए उसमें साल जोड़ दो, जैसे 2026 में, या फिर कोई भारी भरकम कॉम्प्लेक्स सा शब्द यूज करो ताकि लोगों में जानने की इच्छा जगे। या फिर सीधा सीधा उनकी जरूरत पर वार करो, जैसे अगर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो। ये सारे के सारे हथियार सिर्फ उन पहले 3 सेकंड के लिए हैं। तो अब इन सारी स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद सवाल एक ही है, जो अगला वायरल शॉट बनने वाला है उसमें हुक कौन सा इस्तेमाल होगा।